दोस्तों प्रदीपगिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डबल इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ रहे हैं। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा होगा, प्लीज आप लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड सबसे पहले आप देख लो। देन इसके बाद अगर आप थर्ड लेक्चर पे आ रहे हो तो सब चीजें आपको सिस्टमैटिक अच्छे तरीके से समझ में आएगी। एक और मेरा रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर थर्ड में ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर सेकंड का ही टॉपिक है। तो यहाँ पे बस उसका एडवांस टॉपिक है, तो मैं जो बेसिक चीजें थी वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर सेकंड की स्टार्टिंग में लिख दी थी। तो फिर से मैं वो बेसिक चीजें नहीं लिखूंगा, हो सकता है कि क्वेश्चन के मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं। तो बस डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने पूरा का पूरा आपको बेसिक डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मुलेज होते हैं, सब कुछ बताया था। लेक्चर नंबर सेकंड में चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यही टॉपिक मैंने लिया था। और लेक्चर नंबर थर्ड में भी यही सेम टॉपिक ले रहा हूं, पर वहां पे मैंने सिंगल स्ट्रिप का क्वेश्चन सॉल्व कराया था और यहाँ पे डबल स्ट्रिप का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिया है, देखो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट। आपको ये पता होना चाहिए, देखो ये x के फंक्शन में तो ये y इक्वल टू, ये भी x के फंक्शन में तो ये भी y इक्वल टू, और ये दोस्तों अगर ये y इक्वल टू तो ये वाले क्या हो जाएंगे x इक्वल टू। सबसे पहला काम आपका ये है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, सभी चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से लिख देना है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, यहाँ पे देखो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, देन y इक्वल टू 2 प्लस एक्स। और अगर मैं इसे और सिस्टमैटिक तरीके से लिखूं तो आपको पता होगा हम क्या लिखते हैं, y फिर हम क्या करते हैं x लिखते हैं। एक और चीज, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अगर मैं इसे और अच्छे तरीके से लिखूं तो दोस्तों मैं कैसे लिखूंगा, ये x पहले लिखूंगा, देन ये प्लस 2 लिखूंगा। देन यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये देखो ये वाला जो x है वो पहले लिखूंगा। और देन दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लस 2 लिखूंगा। तो ये सब चीजें बस मैंने क्या किया, उनका पोजीशन चेंज किया। हम लिखते हैं ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उस तरह से मैंने इसे क्या कर दिया, लिख दिया। अब लिखने के बाद अपने को क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। पर डायग्राम के पहले क्या सर आप मुझे थोड़ा सा बेसिक समझा सकते हो? जरूर मैं समझाऊंगा। देखो यहाँ पे जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ है, अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि ये जो क्वेश्चन है वो डबल स्ट्रिप का क्वेश्चन है, वो आपको कैसे समझेगा। इसके पहले का जो मैंने आपको लेक्चर दिया है, लेक्चर नंबर सेकंड, वहां पे आप देखोगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू वहां पे 0 होगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे y इक्वल टू 0 होगा, या y इक्वल टू कोई नंबर्स हो सकता है। बट x और y के टर्म में फंक्शन जैसे 2 प्लस एक्स या 2 प्लस वाई, इस तरह से जो भी चीजें हैं वो यहां पे बस दिखाई दे रहा है उस वाले क्वेश्चन में। बट यहाँ पे देखो 2 प्लस एक्स, यहाँ पे भी x वाला फंक्शन दिख रहा है। अगर सपोज यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y वाला फंक्शन दिख रहा है, तो समझ जाना यहाँ पे दो दो फंक्शन यहाँ दिख रहे हैं। मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, डबल स्ट्रिप का क्वेश्चन। ऐसे प्लीज ये दोनों में डिफरेंस समझ के रखना। प्लीज अभी तुरंत जाके सम को, वीडियो को रोको, पिछला सम में जो आपने लिखा होगा अपने बुक में देखोगे इसके हर एक क्वेश्चन कैसे हैं। नहीं तो आपको कैसे आपके एग्जाम में समझेगा कि ये डबल स्ट्रिप है कि सिंगल स्ट्रिप है। प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है। अब इसके बाद मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई हैं। ये लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको पता है कि y इक्वल टू एक्स वाली अगर लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, ये प्लस एक्स है तो प्लस साइड से लाइन ड्रॉ होगी। वही अगर सपोज ये दोस्तों y इक्वल टू एक्स और फिर प्लस 2 लेना है, तो दोस्तों ये जो लाइन है ये 1 2 ऊपर प्लस 2 से ये लाइन सेम ऐसे ऊपर से चली जाएगी। बट अगर सपोज दोस्तों ये y इक्वल टू माइनस एक्स होगा, मैंने इसके पहले लेक्चर में ये बेसिक बताया, तो ये माइनस साइड से जाएगी, ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी। वही अगर समझो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 है, तो दोस्तों ये सेम लाइन 1 2 यहाँ पे से सेम जाएगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि x माइनस है। और अगर x प्लस है तो ऐसे ऐसे, और अगर माइनस है तो ऐसे ऐसे। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। अब इससे क्या होगा कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाएगा। सपोज देखो यहाँ पे, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ये सपोज 1 है, ये 2 है। अगर ये 2 है और हमें पता है कि देखो सबसे पहले x इक्वल टू 0 कि पहले मैं क्या करता हूँ, हमेशा ये फंक्शन ड्रॉ करता हूँ। अब आपको पता है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, ये लाइन कहाँ से जाएगी, आपको पता है कि ये x प्लस है तो ऐसी लाइन जाएगी, ये पर यहाँ से पास होगी क्योंकि ये 2 है। वही अगर माइनस होता तो नीचे से पास होती। तो फाइनली ये लाइन अगर मैं पास करने जाऊं तो ये लाइन
देखो ऐसा कुछ पास होगा। सेम अगर अब यहाँ पे मैं देखो लाइन का इक्वेशन भी लिख दे रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस टू। वही अगर सेम मैं ये लाइन ड्रॉ करने जाऊं तो ये इस साइड से लाइन जाएगी और ये माइनस, मतलब ये लाइन यहां से पास होने वाली थी, बट ये टू है तो ऊपर ये टू से पास होगी, तो मतलब ये सेम लाइन ये टू से यहाँ पे क्या होगी, पास होगी। अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन हमने सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया। अब ये यहाँ पे से पास हो रही है तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि भाई ये टू से अगर पास हो रही है तो वाई एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट हम लिखते हैं तो वो होता है 0,2। और ये अब दोनों चीजें हो गई। अब ये बचा x इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस का इक्वेशन है तो भाई ये x इक्वल टू जीरो हो गया। देन इसके बाद अगर आप देखोगे x इक्वल टू फाइव। अब देखो आपको पता है कि x इक्वल टू फाइव हमेशा हम y एक्सिस को पैरेलल लेते हैं, तो अगर सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, यहाँ कहीं से हम रेंडमली ये लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। थोड़ा बहुत टेढ़ा रहा तो समझना। अब देखो यहाँ और यहाँ। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, बहुत अच्छे से अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे दो रीजन सिस्टमेटिक तरीके से आपको दिख रहे होंगे, और ये दोनों ही रीजन अपने रीजन है। अब ये दोनों रीजन में आपको एक और चीज का ध्यान देना है कि जहां पे भी ये दोनों लाइन ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहां पे भी, वहां पे से आपको सीधा एक लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि ये डबल स्ट्रिप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे से देखो, यहाँ पे से एक सीधा मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। अब आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि ये लाइन का इक्वेशन क्या है दोस्तों, x इक्वल टू फाइव। ये है हमारा x एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट अपने को पता है, ये क्या होगा दोस्तों 5,0। और अगर आप ये पॉइंट निकालने की कोशिश करते हो तो ये पॉइंट भी आप इजीली निकाल सकते हो। ये पॉइंट में आपको x का वैल्यू पता होना चाहिए दोस्तों। x का वैल्यू इस पॉइंट के लिए x हमारा कितना है 5 है, और अगर आप y की वैल्यू करोगे तो इस पॉइंट के लिए y हमारा कितना है 2 है, तो 5,2, तो ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अब आपको ऊपर एक स्ट्रिप मिला है, नीचे एक स्ट्रिप मिला है, तो उसके पहले आपका देखो आपका एरिया कौन सा है, रीजन कौन सा है, वो आप कैसे समझोगे। जो मेन मेन लाइन है आपको पता है, ये लाइन एक ऐसा गया, एक लाइन ऐसा गया, आपको पता है। देन x इक्वल टू जीरो वाली लाइन ऐसे गई, और x इक्वल टू फाइव की लाइन ऐसे गई। तो ओवरऑल ये जो अपना रीजन है, ये पूरा का पूरा अपना अपना रीजन है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, स्ट्रिप ड्रॉ करना है और चीजों को कवर करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको ये वाला पॉइंट निकालना, और दूसरा ये भी निकालना बहुत जरूरी है। आराम से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे मैं पॉइंट को नेमिंग दे दे रहा हूँ ए, और यहाँ पे क्या दे दे रहा हूँ बी। अब अगर मैं ए का वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बी का पॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगर मैं ए का पॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूँ इसका, तो इसका इक्वेशन मुझे पता है कि x इक्वल टू फाइव, वहां पे जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पे, उसका इक्वेशन देखो। देखो इसका बहुत आराम से बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ, सब चीजों को समझ में, सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। x इक्वल टू फाइव, और यही अगर मैं इस लाइन की बात करूं इसी पॉइंट पे, तो उसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो देखो ये y है, ये x का वैल्यू इसमें रखा 5+2, y इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 7, और x इक्वल टू कितना है 5। तो फाइनली आंसर क्या है 5/7। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया दोस्तों, ये जो लाइन है वो x+2 की। हाँ, हमारा ये जो पॉइंट है क्या दोस्तों 5,7। सेम आपको ये पॉइंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सा एक ये है x प्लस फाइव, इसे हम सॉल्व करेंगे। और दूसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों बी पे, ये वाला है। अब इसका इक्वेशन मैंने लिखा नहीं है, वहां पे आपको लिख देना चाहिए, पर आपको पता है कि उसका इक्वेशन ये है। तो y इक्वल टू -x+2, यहाँ पे चलो मैं लिख दे रहा हूँ y इक्वल टू -x+2। अब ये होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये होने के बाद अब आप अगर इसे सॉल्व करते हो, अगर सपोज में यहाँ पे आप -5 लिखते हो, y इक्वल टू -5+2, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो -3। तो इससे ये हमें पता चला कि यहाँ पे जो वैल्यूज है x 5 है और y क्या -3 है। फाइनली हमें 5, -3, इस तरह से हमें सभी पॉइंट्स मिले।
अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये रीजन की वजह से एक ऊपर ट्राइंगल मिला, एक नीचे ट्राइंगल मिला, तो एक स्ट्रिप हमें, हाँ ये देखो ये एक्स है, एक्स के फंक्शन में है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारा स्ट्रिप होगा, तो एक स्ट्रिप आपका यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे भी आप एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दो और एक सेम स्ट्रिप आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो एक आपका ऊपर का रीजन का स्ट्रिप हो गया और एक नीचे के रीजन का स्ट्रिप हो गया। अब आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको डिजाइन करना है, और क्वेश्चन को डिजाइन करना बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पे हमेशा नीचे के रीजन से आपको स्ट्रिप चालू करना, पहले नीचे वाले स्ट्रिप को सॉल्व करो देन ऊपर वाले। अब नीचे वाले स्ट्रिप को सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज तो पता है कि यहाँ पे सबसे पहले वाई वाई था, तो यहाँ पहला वाला क्या एक्स एक्स है, तो अब पहला वाला क्या हो जाएगा वाई वाई। तो नीचे वाला ये देखो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसका y का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया, और मैंने बोला था y मतलब ऐसा और x मतलब मैंने क्या बोला था ऐसा। अब y मतलब ये यहां से रीजन स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है, दिखाई दे रहा है, ये रीजन यहां से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग पॉइंट रीजन का यहाँ है। तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू अगर चेक करूँ, इसमें अगर y की वैल्यू चेक करूँ तो -3 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये -3। और अगर मैं यहाँ आ गया और यहाँ अगर मैं y की वैल्यू अगर चेक करूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे y की वैल्यू कितना है 2 है, जस्ट पीछे वाले वैल्यूज को चेक करो, यहाँ पे कितना वैल्यू है 2 है, फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2। सेम अगर मैं यहाँ पे x के अगर वैल्यू की बात करूँ तो ये जो मेरा रीजन है वो ये जो मेरा स्ट्रीप है वो यहाँ से इस पे जा रहा है, तो इस पे x की वैल्यू क्या आएगी ये हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी दोस्तों, इसके लिए अगर ये इक्वेशन है हमारा, इससे मुझे x की वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखो y इक्वल टू, ये देखो आप क्या करो पता है, x को इधर भेज दो, x को इधर भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 हो गया और y वहां पे आएगा तो -y, तो x इक्वल टू अपने को ये मिला, क्योंकि यहाँ से हमें x का वैल्यू चाहिए क्योंकि ये y के टर्म में और हमें x में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा स्ट्रिप है और स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इससे मैं x का वैल्यू निकाला, x इक्वल टू 2 माइनस वाई, तो ये हमें पता चल गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 -y। वही सेम अगर मैं, अब देखो मेरा ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ का एंड पॉइंट ये है, तो एंड पॉइंट ये है दोस्तों, तो इस एंड पॉइंट पे यहाँ पे आपको x का वैल्यू पता चल गया, यहाँ पे x के वैल्यूज कितने हैं तो आपको पता है x इक्वल टू कितना 5 है, तो फाइनली x इक्वल टू क्या आएगा 5। और जो भी आपको दिया आगे dy/dx दिया है तो आप यहाँ पे क्या करो, हाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये x का वैल्यू, तो पहले आप dx लिख दो फिर dy, तो देखो मैं यहाँ पे पहले dx लिख दे रहा हूँ देन dy एंड देन प्लस, अब ऊपर वाले स्ट्रिप का आपको वैल्यू लिखना है। अब ऊपर वाले स्ट्रिप का आप वैल्यू लिखोगे तो कैसे लिखोगे दोस्तों, सबसे पहले अब देखो यहाँ पे भी आपको वही करना होगा, y वाला पहले लिखना है, x वाला बाद में लिखना है। अब y वाला अगर लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू की बात करोगे तो 2 है, आपको पता है, तो y वाला हमें क्या करना है पहले लिखना है, y वाले वैल्यूज अपने को क्या करना है पहले लिखना है, तो वहां पे 2 है। और अगर आप बोलोगे तो एंड पॉइंट पे y का वैल्यू कितना है तो दोस्तों 7 है, ये देखो ध्यान से देखो y का वैल्यू कितना 7 है, तो ये क्या 2,7। वही अगर आप x की बात करोगे तो x दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है ये स्ट्रिप कहाँ से टच हो रहा है, यहाँ से, क्योंकि x में हम ऐसे ऐसे जाते हैं और एंड कहाँ पे स्ट्रिप का हो रहा है, ये एंड पॉइंट तो अपने को पता है ये क्या 5 है, एंड पॉइंट तो अपने को पता है, पर स्टार्टिंग पॉइंट अपने को निकालना होगा। और स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताया है कि ये जो है इसी से आप, ये जो इसका इक्वेशन है इसी से आप x का वैल्यू निकालो, अगर आप x का वैल्यू यहाँ पे x रखो और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों y-2, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों y-2। तो फाइनली अगर आप देखोगे यहाँ पे ये x के फंक्शन में था, ये y में चले गया, मतलब ये x इक्वल टू हो गया, ये भी x इक्वल टू हो गया और ये y इक्वल टू, और यहाँ पे जो भी पीछे दिया उन्होंने, हाँ अब देखो मुझे पता है कि ये x के इसमें है तो पहला इसमें से x वाला लिखूंगा, तो यहाँ पहला क्या लिखूंगा dx, देन दोस्तों क्या लिखूंगा dy। तो यहाँ पे इस तरह से आप, मैंने सभी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो मेरा नॉर्मल मेथड था उसी से मुझे क्वेश्चंस क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बाद यहां तक की चीजें होने के बाद अब हमें यहाँ पे जस्ट आपको अब कोई डायग्राम से कुछ मतलब नहीं है, अब आपको, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा है तो आप इजीली अच्छे तरीके से आप चीजों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों,
यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो पहले मैं ये चीज़ों को सॉल्व कर रहा हूँ, और आपको पता है कि अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को फर्स्ट में सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे dx है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब वहाँ पे 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, x आता है। फाइनली ये वाला जो पार्ट है दोस्तों -3 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कितना लिखूंगा दोस्तों, x लिख रहा हूँ, और यहाँ लिमिट क्या है दोस्तों 5 है, और यहाँ पे क्या है 2 - y है, और यहाँ पे देखो ये वाला टर्म चले गया तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है dy है। देन सेम यहाँ पे भी मैं करूंगा, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे ये वाला सेम टू सेम सम लिखूंगा, और यहाँ पे मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा, और यहाँ कुछ नहीं है, dy बाई डी एक्स के आगे मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है x, जो भी लिमिट आपके हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से आप लिख दो, और यहाँ पे dy वाला टर्म। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से आप सॉल्व करते जाओ। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुटअप कर दूं, देखो ये -3 ये 2, आप अगर वैल्यू पुटअप करते हो यहाँ पे, तो ये जो वैल्यूज हैं आपको इसके ऊपर क्या है दोस्तों, इसके ऊपर देखो आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ dx लिखा है, मतलब इसमें x की जगह पे वैल्यू पुटअप करना है। तो यहाँ पे x की जगह पे सबसे पहले क्या आएगा 5 आएगा, देन ये माइनस आएगा, फिर ये वाला वैल्यू पुटअप करना है, तो ये वाला वैल्यू फिर से पुट करो, तो यहाँ पे 2 - y, और ये ब्रैकेट में आएगा दोस्तों, देखो ये देखो पहले मैंने 5 पुट किया, देन ये वाला वैल्यू पुटअप किया, यहाँ दो वैल्यू था और ये माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट लिया, और फाइनली अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँ, चलो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर डायरेक्ट में कर दिया ना तो बहुत सारे बच्चों को समझेगा नहीं। अब यहाँ पे भी अगर आप लिमिट पुट कर रहे हो तो यहाँ पे पहले 5 पुट करो, देन ये वाले वैल्यूज को अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, y -2 इस तरह से, और यहाँ पे dy। देखो यहाँ पे ध्यान से अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करो। ये देखो यहाँ पे जस्ट मैंने ये सेकेंड वाले पार्ट को मैंने सॉल्व किया और जस्ट मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये -3 2 ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व करो। अब देखो ये 5 -2 कितना होगा, 5 - 2 आपको पता है 3 होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3 - 2 3 - y dy, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो 2/7 ऐसे ही होगा। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो ये 5 है, माइनस है, ये माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस, तो मतलब ये दोनों का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और ये -y। प्लीज़ ब्रैकेट ओपन करके, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो इतना तो पता होना चाहिए, बट फिर भी मैंने इसके पहले बताया बेसिक से, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा मतलब वो समझ लो, बस ब्रैकेट ओपन करके यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ें होने के बाद अब यहाँ पे आपको फिर से इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब अगर आप इंटीग्रेशन इस समय सॉल्व कर रहे हो तो बहुत आराम से सॉल्व करना। देखो ये dy है 3 है, जैसे 1 का इंटीग्रेशन हमने x लिखा, वैसे अगर यहाँ 3 है तो 3x लिखेंगे, बट यहाँ पे dy है तो ये क्या लिखेंगे 3y। y का जो इंटीग्रेशन है, जैसे x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, तो वैसे y का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों y²/2। यहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगे दोस्तों 2 से -3। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप मैं इसका इंटीग्रेशन की बात करूँ तो ये क्या होगा 7y, और यहाँ पे क्या होगा y²/2, 7 से 2। अब अगर आपके पास कैलसी है तो आप चीज़ों को फटाफट सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पहले ये दोनों की जगह पे 2 पुट करो, तो ये देखो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ तो देखो 3, यहाँ पे अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो कितना 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4/2। देन अब देखो मैं यहाँ पे -3, बीच में ये देखो माइनस होता है, ये लिमिट पुट करने का एक माइनस लेता हूँ। अब देखो ये लिमिट पुट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पुट करूंगा तो दोस्तों ये देखो 3 3 जा 9, पर ये माइनस है तो -9, देन देखो बीच का माइनस। देन अगर मैं यहाँ पे -3 पुट कर रहा हूँ, -3 का स्क्वायर हमेशा प्लस होगा, तो क्या होगा +9/2। देन इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मेरे वीडियोस देखो, यहाँ मैंने पूरा बेसिक से बताया, मैं चाहता तो ये माइनस माइनस हटा देता, पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। देन देखो यहाँ पे 7 7 सा 49, 7 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो यहाँ पे भी 49 आएगा बाई 2, मैंने 7 पुट कर दिया दोनों में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा माइनस लूंगा, अब मैं 2 पुट करूंगा, 2 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे दोस्तों 14 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/2, इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे सभी वैल्यूज लिख दिए। अब देखते हैं कि नॉर्मल कैलकुलेशन होगा कर लेंगे, नहीं तो फिर मोबाइल फिर अपने कैलसी से करना होगा। देखो ये 6 है, ये आपको पता है यहाँ 2 आएगा,
देन ये माइनस माइनस प्लस 9, और फाइनली ये भी माइनस माइनस प्लस 9/2। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कैलकुलेशन आया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर सिस्टमैटिक तरीके से बात करूँ, एक सेकेंड। हाँ देखो, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान से देखना। दिखाई दे रहा है? ये देखो, मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज लिखे। ये देखो 5 - 2 कितना होता है दोस्तों? 5 - 2 कितना होता है? 3 होता है। अब 5 - 2 यहाँ पे मैंने 3 तो लिखा है, और मैंने यहाँ पे दोस्तों y भी लिखा है, पर दोस्तों ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो ये देखो, पहले यहाँ पे मैंने 2 पुट किया तो ये दोनों वैल्यूज आए, मतलब ये प्लस फॉर्म में। फिर ये बीच का माइनस लिया, देन यहाँ पे मैंने -3 पुट किया। -3 पुट करने का यहाँ पे ये वाला भी टर्म क्या है? बीच का प्लस। ध्यान रखना इसका, यहाँ पे भी हमने सही से लिखा है ना, 5 + 2 - 1। हाँ, यहाँ परफेक्ट लिखा है। तो इसलिए अगर आप मैथ्स सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करोगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि अब देखो, मैं यहाँ वैल्यू जब मैं पुटअप कर रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैंने लगता है कि यहाँ पे साइन जो है अलग लिख दिया, क्योंकि मैंने इसको देखा तो साइन मुझे थोड़ा सा अलग लगा। तो ऐसे अगर आप मैथ्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, कहीं भी प्लस माइनस अगर आपने गड़बड़ किया तुरंत आपको समझेगा। अब देखो यहाँ पे सब चीजें मैंने सिस्टमेटिक, ये देखो ये क्या हो गया? प्लस हो गया। ये देखो, अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये कैसा चेंज होगा? यहाँ फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ये 6 ऐसे ही होगा, ये 2 ऐसे ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों? माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? +9। और यहाँ देखो माइनस, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -9/2। अब फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? देखो 49 है। अब ये 49/2 तो ये ऐसे ही रहेगा। ये देखो यहाँ पे ये 14 है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना है? 2। अब अगर मेरे पास कैल्सी है तो ये मैं पूरे वैल्यूज कैल्सी में अगर मैं पुट करूंगा तो मेरा तुरंत आंसर आ जाएगा। बट अगर सपोज मेरे पास कैल्सी नहीं है, वैसे तो कैल्सी होना चाहिए, देखो ये पूरे को अगर आप प्लस करो, 9 + 2 कितना होगा? 11 + 6 17। तो यहाँ पे कितना है? 17 9/2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन में, अब ये दोनों कैलकुलेशन कर सकते हो। पहले माइनस प्लस माइनस, प्लीज मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट कैलकुलेशन, ये जो है कैलकुलेशन वाइज मत करना, अपने कैलसी में रखना, आपका 100% आंसर आएगा। अब मेरे पास अभी कैलसी नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे 14 में से अगर 2 गया तो 12 आएगा, और माइनस जो है ग्रेटर नंबर को साइन है तो -12। अब यहाँ पे 49 है, 49 में से अगर मैं 12 माइनस करता हूँ तो 37 आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 37 - 49/2। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 34/9 और अपॉन 2। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई, मेरे पास कैल्सी नहीं है तो यहाँ। और ये देखो, अगर इसको अगर 37 का अगर आप डबल करते हो तो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, ये देखो डबल है तो ये 4 1 कैरी 6 7 74 74 - 49/2। अब अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हो दोस्तों तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आता है? देखो 39 में से 34 में से अगर 9 गया तो यहाँ फाइनली आई थिंक आंसर 25/2 आएगा। अगर यहाँ पे मैं अगर 74 में से मैं 49 अगर मैं माइनस करता हूँ तो देखो 14 में से अगर 9 गया, 14 में से अगर 9 माइनस होता है तो दोस्तों यहाँ पे 5 आंसर आता है। और यहाँ पे देखो 6 में से अगर यहाँ पे देखो 6 में से अगर यहाँ पे 4 गया तो यहाँ पे भी 2 आंसर आता है, तो फाइनली यहाँ पे भी 25 और नीचे 2 है। रूल वाइज मैथ्स का पता है कि 2 वन टाइम लिखते हैं और ऊपर के टर्म को प्लस कर देते हैं, तो ये 25 कितना हो जाएगा? 50। और फाइनली अपना आंसर कितना है दोस्तों? 25। तो इस तरह से, इस वे में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को क्या करना है दोस्तों? सॉल्व करना है। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजीली आपका आंसर आ सकता है। अब देखो पूरे के पूरे 24 मिनट्स हुए और अपना एक ही क्वेश्चन हुआ है। रीजन क्या है कि मैं पूरे बेसिक से चीजों को क्या कर रहा हूँ? एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ तो ये बीच के स्टेप गायब कर देता तो आपको बहुत प्रॉब्लम होता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर काश में अगर इस क्वेश्चन में अब आपको नॉर्मली इंटीग्रेशन सभी को सॉल्व करने आ रहा है सर, वो डायग्राम वाला पार्ट आप समझा दोगे ना तो एक बार एक दो क्वेश्चन में तो और मजा आ जाएगा। तो देखो, आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या है? y के वैल्यूज है, ये y इक्वल टू, ये भी क्या है दोस्तों? y इक्वल टू, ये क्या है? x इक्वल टू, और ये भी क्या है? x इक्वल टू। देन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1,
y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 2 - x, ये हो गया। यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 2 - x, हमने सब कुछ लिख दिया। अब लिखने के बाद अपने को पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे ये भी x का टर्म है, यहाँ पे भी x आया, मतलब दो दो फंक्शन है, मतलब दो दो स्ट्रिप आएंगे। देखते हैं कि अब क्वेश्चन का डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट बना दिया। अब यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट बना दिया सिस्टमेटिक तरीके से। अब यहाँ पे सबसे पहले y इक्वल टू एक्स हमें ड्रॉ करना है। क्या करना है? y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करना है। तो देखो y इक्वल टू एक्स का लाइन अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं तो आपको पता है कि ये ओरिजिन से पास होगा। क्यों ओरिजिन से पास हो रहा है? क्योंकि वहां पे +2 -2 नहीं है। ये हो गया काम। और ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। देन इसके बाद y इक्वल टू -x+2 है दोस्तों। मतलब सेम ये पीछे अभी हमने सॉल्व किया था, ये सेम लाइन इस साइड से होगी पर यहां से होगी, क्योंकि ये 2 वाला पॉइंट है तो यहां से होगा। तो देखो ये सेम लाइन यहां पे से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये सेम लाइन मैंने यहां पे से ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन का जो इक्वेशन हो गया y इक्वल टू -x+2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी हो गया। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, भाई ये आपको पता है y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, ये भी हो गया। और यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1 कहाँ से पास हो रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 1 है ये कहाँ से पास हो रहा है। तो सबसे पहले ये 1 अगर कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट हुए तो क्या ये 1 यहाँ से पास हो रहा है कि इसके आगे से पास हो रहा है, ये चीजें बस आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आप ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सबसे पहले फाइंड आउट कर लो। ये पॉइंट आपको मिल गया तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूं, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करूं तो सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। अब दोनों का इक्वेशन क्या है दोस्तों? यहाँ पे समझो मैं पॉइंट ले रहा हूँ कैपिटल ए और मुझे ये पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टू सॉल्व इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है, और दूसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों, y इक्वल टू -x+2। ये दो इक्वेशन को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो y इक्वल टू एक्स है, ये y वैसे ही रख रहा हूँ। ये देखो ये दोनों इक्वल हैं तो ये x के प्लेस पे मैं y लिख सकता हूँ और यहाँ पे +2। फाइनली ये y यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2y विच इज इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू 1। अगर y का वैल्यू 1 है, y और x दोनों इक्वल है तो x का वैल्यू भी 1 होगा। तो फाइनली अपने को पता चल जा रहा है 1,1। अब इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे x भी 1 है इस पॉइंट पे, y भी 1 है। तो अपने को x इक्वल टू 1 निकालना है, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करना है। तो ये जो मेरा लाइन है वो यहां से पास होगा दोस्तों, यहां से देखो, यहां से सिस्टमैटिक तरीके से पास होगा। अब यहां से अगर पास हुआ तो हमने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि जो हमारा एरिया है वो क्या आएगा सर। देखो ये मैं रफ कर रहा हूं, मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि मेरा एरिया क्या आएगा सर। तो अब देखो इसके लिए आप रफ में जितने भी लाइन से वो ड्रॉ करो। देखो रफ में हमने पहला ये लाइन ड्रॉ किया, देन दूसरा हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया ऐसा कुछ, और तीसरा जो हमारा लाइन है x इक्वल टू 0 है वो यहाँ पे आया, और उसके बाद हमने x इक्वल टू 1 वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है क्लोज रीजन इसमें से कौन सा है, क्योंकि वहां नहीं प्रॉपर दिखाई देगा। तो आपको दिख रहा है कि ये जो रीजन है ना दोस्तों, छोटू सा ये जो रीजन है ये क्या है, क्लोज रीजन है। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया कि ये जो रीजन है ये हमारा क्या है, क्लोज रीजन है। और इसी के अंदर अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर अगर मैं इंटीग्रेशन फाइंड आउट करूँ तो सबसे पहले यहाँ से हमें पता है कि ट्राइंगल के इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। चाहिए तो मैं उसे दूसरे कलर से ले लेता हूँ। देखो मैं यहाँ से, ये देखो विथ थोड़ा सा डायग्राम बहुत छोटा आ चुका है। अब यहाँ पे ऊपर देखो मैं एक स्ट्रिप बना रहा हूँ और एक स्ट्रिप मैं नीचे बना रहा हूँ। मेरा भी नसीब कितना खराब है कि इतना छोटा डायग्राम मुझे ड्रॉ करना पड़ा। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इतना छोटा डायग्राम है। चाहिए तो ये डायग्राम को मैं यहाँ पे, अगर आपको सिस्टमेटिक अगर समझना है तो यहाँ पे बना दे रहा हूँ। मैंने जब डायग्राम ड्रॉ किया तो मुझे 2 को और थोड़ा ऊपर से लेना चाहिए था, पर अब चलेगा, मैंने वहां से ले लिया है। अब देखो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ वाला पॉइंट आपको पता है 1,1 है। अब बस मुझे एक यहाँ से आपने एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया है, सॉरी एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, और आपको ये पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट आपको पता है
यहाँ पे ये पॉइंट आपको सिस्टमेटिक तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सिस पे, तो मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो देखो ये सॉरी एक्स एक्सिस बोला, ये वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है आपको पता है, ये 1 वाली लाइन है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा दोस्तों, 1। ये आपको पता है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से ये सीधे पे यहाँ पे जो है वाई कितना 1 है, तो 0,1। तो फाइनली ये अपने को 0,1 पता चल गया है। मैं इसी को बड़े में यहाँ पे बना रहा हूँ कि आपको समझे। देन यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप बनाया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर आप स्ट्रिप कैसे बना रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पे एक्स एक्स है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप बनाया और एक स्ट्रिप मैंने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे मैंने टोटल 2 स्ट्रिप बना दिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे ये वाला पॉइंट मेरा पता होना चाहिए, ये पॉइंट, तो ये ओरिजिन है, तो ये 0,0 है। और अगर मैं ये एंड वाला पॉइंट है, ये भी मुझे पता होना चाहिए। अगर एंड वाला पॉइंट अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो एंड वाला ही पॉइंट मैं निकाल सकता हूं। ये एंड वाले पॉइंट पे कौन से दो, समझो यहाँ पे मैं इसको नेमिंग दे रहा हूं बी। अगर मुझे ये पॉइंट निकालना तो वहां पे कौन से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये है और एक सीधा ये है। तो इस वाले इक्वेशन का है y इक्वल टू -x+2, देखो ये वाले का मेरे को ये पॉइंट चाहिए। और ये वाले का इक्वेशन क्या है दोस्तों, x इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, ये जस्ट ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुटअप करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0+2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। y का वैल्यू क्या है 2 और x का वैल्यू अपने को पता है, तो फाइनली ये भी अपने को पता चल गया। यहाँ पे x कितना है, 0 है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है, और ये कितना है, 2 है। तो ये भी अपने को सिस्टमेटिक पता चल गया। और वैसे अपने को ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी, स्टार्टिंग में ही पता था कि अपना लाइन यहाँ 2 से ही पास हुआ है ना, तो वहां से भी आप लिख सकते थे, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। चलो अभी मैंने कर दिया। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आपका डायग्राम बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। इस डायग्राम में मेरा y वाला यहाँ है, पर इसमें y फर्स्ट चाहिए। अब नीचे से डायग्राम से स्टार्ट करते, नीचे वाले में अगर आप y की वैल्यूज देखोगे, तो ये वाले में y का वैल्यूज क्या है दोस्तों, ऐसे जाने के लिए यहां से आप यहां तक जाओगे। अब यहाँ पे आप y की वैल्यूज क्या है दोस्तों, 0 है। अब मैं y, ये मेरे क्वेश्चन में y ये था, पर अब मैं y इसको बनाऊंगा। और जस्ट अगर मैं ऊपर आता हूँ तो ये वाला स्टेज मेरा लास्ट स्टेज है, ये वाला डायग्राम का। तो वहां पे y का वैल्यू, ये देखो ये x का वैल्यू, y का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 1। वही सेम अब मुझे x का वैल्यू लिखना है। x का वैल्यू हम ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो x का पहले ये वाला वैल्यू आपको पता होना चाहिए। x का ये वाला वैल्यू क्या है, ये देखो अगर ध्यान से देखोगे तो इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर आप एंड पॉइंट पे वैल्यूज देखोगे, देखो ये स्ट्रिप यहां से लेके यहां गई थी, तो इस लाइन का इक्वेशन से अपने को x का वैल्यू निकालना है। ये जो लाइन है देखो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे x का वैल्यू निकालोगे तो x इक्वल टू वाई है, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा y। तो फाइनली ये वाला जो टर्म है मेरा, पहला वाला टर्म y का आ गया, दूसरा वाला टर्म x का आ गया, मतलब ये x का लिमिट। और लिखते टाइम ये देखो यहाँ पे y है, मतलब ये x का लिमिट है, तो पहले अपन dx लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने देखो सबसे पहले dx लिखा है, देन dy, और जो भी दिया हुआ है वो आप लिख दो, देन प्लस। अब स्ट्रिप नंबर सेकेंड के लिए, स्ट्रिप नंबर सेकंड में भी वही लॉजिक है, सबसे पहले यहाँ पे x है पर आप y लिखो। स्ट्रिप नंबर सेकंड का y कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो उसका यहाँ पे y की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है। और एंड पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 है। बहुत अच्छे से सर समझ में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से ऐसे से बात करूँ तो स्ट्रिप यहाँ है, यहाँ से इस पे, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, 0 है। देखो ना x इक्वल टू 0। और अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखो ये वाली लाइन आई, यहाँ से मुझे x का वैल्यू निकालना, तो देखो x इधर भेजूंगा तो प्लस हो गया, और ये 2 माइनस वाई, वाई वहां भेजा, तो फाइनली यहाँ पे क्या आया 2 माइनस वाई। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, x बाय वाई dx बाय dy, पहले dx लिखा क्योंकि ये y का। अब आपको क्या करना है दोस्तों, पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन है उसको सिस्टमैटिक वे में बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। पूरे क्वेश्चन को आप सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करो, ये पूरे क्वेश्चन को आप सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करो, आपको आ जाएगा। अब आप देखो, आपको पता है, ये देखो ये dy है, अब ये यहाँ पे y दिख रहा है, ये यहाँ पे देखो dx दिख रहा है, तो बस आपको x वाला ही क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। y वाला क्या होगा, कांस्टेंट, तो यहाँ पे 1/y वैसे ही आएगा, और x²/2 आएगा x का। देन ये वाला पार्ट, आगे का पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, और प्लीज इसे सॉल्व करके इसका आंसर क्या है मुझे प्लीज बताना, क्योंकि इसके आगे अब बस आपका काम क्या है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना। और ये मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में सिखाया, सेकंड में सिखाया, बस ये अभी तक मैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस लेक्चर को शेयर करो। और आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन चाहिए, वैसे तो मैं सब चीजें करा रहा हूँ। अब ऐसे ही मैं आगे वाइज जल्दी जल्दी, जैसे आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि सर जल्दी जल्दी आप लेक्चर्स बनाओ, तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन लेकर आता है। तो प्लीज ऐसे ही कमेंट करते रहो और जल्दी मैं आपका ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों।